यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज के दैट इज वॉइस, उसके रिगार्डिंग कुछ टेस्ट है एंड उसी की डिस्कशन, उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज आई डिड नॉट बीट हर। मैंने जो अपनी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं वॉइस के बेस्ड, वहां पे भी मैंने बहुत क्लियर कट बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उन लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा दिक्कत आती है, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके ऊपर अगर हम लोग काम कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इजी रहता है। दिस इज नॉट अ कैलकुलेटिव पार्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो नहीं करना। सो अगर आप लोगों को बेसिक रूल्स भी आते हैं, इवन देन यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। सो चलिए, अगर मैंने क्वेश्चन देखा आई डिड नॉट बीट हर, तो यहाँ क्वेश्चन से ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली अपने आप में ये बात करेगा डिड नॉट बीट हर। तो यहां से पता चल रहा है कि ये बात करेगा पास्ट की। पास्ट का रेफरेंस कहां से आया, कुछ कुछ चीजें हैं उनको एक बार नोटिस करते जाएं ताकि हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन करने की जो स्ट्रेटेजी है वो एग्जैक्टली समझ में आनी चाहिए। डिड से मेरे को रेफरेंस मिला किस चीज का, पास्ट का। पास्ट के साथ साथ जैसे ही मैंने नॉट लगा देखा तो मेरे को समझ में आया कि ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है। और एक गोल्डन रूल है जो मैंने वॉइस में अपनी डिटेल्ड वीडियोस में ऑलरेडी सबके साथ शेयर किया था कि वॉइस और नरेशन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो कभी भी अपने माइंड से मत जाने दें। रीजन, चार में से जो आपकी दो ऑप्शंस हैं डायरेक्टली कट शॉर्ट कर सकते हो अगर हम लोगों को बेसिक रूल्स के बारे में नॉलेज है। जैसे कि मैंने बताया था, वॉइस में आप कभी भी टेंसेस को चेंज नहीं करते हो, वैसे ही अपोजिट है नरेशन में। नरेशन में आप लोग चेंज करेंगे टेंसेस को। सो अभी अगर हम बात करें वॉइस की, तो यहाँ पे आई डिड नॉट बीट हर, एक बात समझ में आई कि मैम इसका आंसर ए नहीं हो सकता। अभी मैंने इसका पूरा का पूरा आंसर बनाया भी नहीं है, मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी स्टूडेंट्स के साथ ये बात शेयर की थी और आज ये उसी का क्लेम है, उसी का प्रूफ है कि हम लोगों ने आंसर नहीं बनाया। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग बहुत इजीली ऑप्शंस को कट शॉर्ट करते जाएंगे। कैसे? अगर मैम क्वेश्चन बात कर रहा था पास्ट की, तो आंसर में आप प्रेजेंट कैसे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वॉइस में कभी भी टेंसेस को चेंज नहीं किया जाता। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को कट कर दिया। आफ्टर दैट सेकंड ऑप्शन में यूज किया हुआ था हैज नॉट, जो कि फिर से अपने आप में गलत है। मैंने पास्ट परफेक्ट की तो बात ही नहीं की है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है। तो हम यहाँ पे हैज नॉट या हैड नॉट वो भी यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, शी वॉज नॉट। तो यहां से समझ में आएगा मैम हर यहाँ पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और जब भी आप लोग वॉइस के क्वेश्चन करेंगे वहां एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम बेसिक सा लॉजिक था जो बताया था, समझ में आना चाहिए। एक्टिव में आप लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टार्टिंग वाला वो फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया था, ये हमारे पास एक्टिव है। और अगर इसी का पैसे बनाना हो, बेसिक सिनेरियो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा और काम करेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा और वहां पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का। नंबर 2 उसके साथ बाय भी इंक्लूड करेंगे। फिर मैंने बताया था वर्ब की जो भी फॉर्म है यू विल चेंज दैट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखेंगे जिन चीजों को, ये चीजें बेसिकली अपने आप में समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही चीज थी, आई डिड नॉट बीट हर, हर आगे आएगा और हर काम करेगा, हर का सब्जेक्टिव केस कौन सा रहेगा, यू विल से शी मैम। आफ्टर दैट डिड नॉट बीट, बोलोगे कि मैम ये पास्ट की बात कर रहा है, तो बी की कौन सी ऐसी फॉर्म है जहां से मेरे को पास्ट का रेफरेंस मिलेगा, दैट इज नो अदर देन वॉज। तो मैंने वॉज लगाया। नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट का नॉट लगाना पड़ा। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो मैंने बी 10 लगाया। आफ्टर दैट बाय का बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस अपने आप में क्या आ जाएगा, मी। आंसर आप लोगों के सामने है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे। ये बेसिक सिनेरियो भी अगर हम लोगों को क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत इजी रहता है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन की बारे में बहुत ढंग से क्लैरिटी हो चुकी है, आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट सेज
आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो यहां से समझ में आएगा मैम ये बात करेगा फ्यूचर की, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज किया गया। लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। सो दैट इज द रीजन व्हाई। क्या किसी के माइंड में आएगा कि मैम फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर होना चाहिए? नॉट एट ऑल पॉसिबल। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने कब बोला था कि आप लोग विल को वुड में चेंज करोगे? विल अपने आप में काम किस चीज का कर रहा है, चाहे आप लोग इसको फ्यूचर टेंस लगा लें, चाहे आप लोग इसको मॉडल वर्ब की फॉर्म में लेके चले। मैंने बताया था जब भी मॉडल वर्ब आएगी अपने साथ उसका आंसर क्या बनेगा, उसका पैसिव क्या बनेगा? दैट इज मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बेसिक रूल था, जो मैंने स्पेशली आप लोगों को 12 के 12 रूल्स बताए थे डिटेल्ड वीडियोस में, वो सारे के सारे समझ में आने बहुत जरूरी है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये चेक किया वुड हमारा आंसर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मॉडल वर्ब को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना था। दिस एक्सपीरियंस आगे आएगा, चलिए डन दैट। विल यहां पे लगाया, चलिए ये भी सही है। नेवर का नेवर आगे लगा दिया। आफ्टर दैट मैंने फॉर्मूला में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी बताया था, बी को एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि ये विल या शेल वाली फॉर्म है। यहां पे हम लोगों ने बी को लिखा फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म, दैट इज फॉरगॉटन। तो बाय आफ्टर दैट आई का बन जाएगा मी। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। फटाफट से टिक कर लेंगे जो इसको। आफ्टर दैट आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। मदर मेड अ केक येस्टरडे। समझने की कोशिश करनी है फटाफट से। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, जल्दी से मेरे साथ ये वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। आफ्टर दैट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट ऑन वीडियोस कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी आप लोगों को यूजफुल लगी। चलिए, मदर मेड अ केक येस्टरडे, तो यहां से इसका आंसर बनाने की कोशिश करनी है। अगर मेड था तो क्या मेड के आंसर में इज मेड बना सकते हो? मैम नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि मेड अपने आप में क्या है? नॉट एट ऑल, दैट इज जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या अ केक मेड, यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं बताएंगे। बताया था जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी उसको आप चेंज किस में करोगे? वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोगों को मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था, खाली फॉर्मूलाज पे भी काम कर लोगे, क्वेश्चंस तुम्हारे एक एक दो दो सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। ये पता चला कि मैम यहाँ पे तो वॉज या वर्ब का यूजेज ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि स्ट्रक्चर को तो एग्जैक्टली फॉलो करना है। अ केक आगे आ जाएगा, वॉज आया, मेड बाय मदर, क्योंकि मेक मेड मेड, तो ये तीसरी फॉर्म भी यहाँ पे मेड ही आएगी। अ केक वॉज मेड बाय मदर येस्टरडे। फटाफट से टिक कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, आफ्टर दैट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। द बॉय टीज्ड द गर्ल, द बॉय टीज्ड, तो यहाँ पे भी हम लोगों को समझ में आया कि मैम यहाँ पे टीज्ड है, खाली टीज्ड है, तो पता चला कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जैसे ही यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में मेरे को पता चलेगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज जब करेंगे, द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय, तो यहाँ पे हमारा एक आंसर है, the boy teased the girl was teased by the boy, that is the A part is the right answer। इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आई थिंक हमारी ऑप्शंस में गलत दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेंगे। the boy teased the girl, क्योंकि टीज की अपने आप में ही फॉर्म निकल के आएगी, so that is verb की सेकंड फॉर्म, so the girl was teased by the boy। लिख लेंगे, फटाफट से टिक कर लेंगे। ना ही यहाँ पे had आएगा, ना ही यहाँ पे had been आएगा, टिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी हैड का तो रेफरेंस ही नहीं है, तो ये आने का तो कोई इश्यू ही नहीं होगा। चलिए, इफ यू हैव डन दैट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज आर डिड शी डू हर ड्यूटी, तो वहां से हमारा आंसर बनना चाहिए। जैसे ही मैंने डिड को देखा तो समझ में आया मैम बात चलेगी पास्ट की। जैसे ही पास्ट की बात चली, सबसे पहले मैंने हैड को हटा देना है। उसका रीजन क्या था? पास्ट अपने आप में बात किस किस चीज की करेगा? दैट इज वॉज या फिर वर की। अब मेरे पास दो ऑप्शन थी जिनको चेक करना था,
तो was she done, आप लोग क्या समझ सकते हैं, डिड को मैंने चेंज तो कर दिया was में, चलिए ये was किसके आगे लगाना था, क्योंकि ये वॉइस का इंटेरोगेटिव वाला पार्ट है जिसका एग्जैक्ट मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया भी था और एग्जैक्टली बताया था क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ही मैं हर ड्यूटी को आगे लेके आऊंगी, यहां पे मैंने लिखा हर ड्यूटी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आके किस चीज का काम करेगा, सब्जेक्ट का, उसकी ड्यूटी, तो यहाँ पे वॉज लगाऊंगी ना क्योंकि वो अपने आप में एक है। was her duty, was she done her duty, not at all possible, so that is the reason do का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, done by, she का क्या बन जाएगा, her, so was her duty done by her, B part is the right answer। टिक कर लेंगे जो इस चीज को। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर, यहां पे भी समझने की कोशिश करनी है। अगर हमारा ऑलरेडी वॉज वाला पार्ट था, वॉज वाला पार्ट अपने आप में किस चीज को बताएगा, बोलोगे कि मैम ये बात करेगा पास्ट की, यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म है, हर किसी को पता चलेगा मैम ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेगा। सो द डियर वॉज चेज्ड, क्या यहाँ पे वॉज चेज्ड लगाओगे, ईडी वाली फॉर्म, आई मीन टू से वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना लगाएंगे। अगर यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म है तो क्या हमारे आंसर में आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे जब आप लोगों को ये वीडियोस रेडी करवाए थे, सारा का सारा वॉइस जो कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तब भी बताया था अगर आप लोगों के क्वेश्चन में आईएनजी वाली फॉर्म है तो आंसर में भी आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए। कौन सी फैमिली से, बी की फैमिली से, और बी की फैमिली में खाली एक ही मेंबर है जहां पे आईएनजी वाली फॉर्म है। सो द आंसर इज बीइंग वाला पोर्शन। सो द डियर वाज बीइंग, यहां पे अब लगाएंगे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि चेज्ड है। द डियर वाज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर। फटाफट से टिक कर लेंगे, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी हैज रिटन अ नॉवेल, यहां पे क्वेश्चन आया हमारे पास हैज वाला, जैसे ही हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आया तो समझ में आया मैम ये बात करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आप लोगों को हर एक टेंस पता चलना चाहिए, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। वैसे ही सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अ नॉवेल आगे आ जाएगा। आफ्टर दैट अ नॉवल के साथ क्या आप लोग कभी भी हैड लगाओगे? अरे टेंसेस थोड़ी ना चेंज करने हैं। हैज प्रेजेंट की बात करेगा, हैड पास्ट की बात करेगा, क्या आप हैज को हैड में चेंज करोगे? यू विल से नो मैम। दैट इज द रीजन वाई कि जो सी पार्ट है उसको देखा और देखते ही क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट अ नॉवेल हैज, आफ्टर दैट हैज लगाने के बाद याद आया कि यहाँ पे बी की फॉर्म भी इंक्लूड करनी थी। बी की कौन सी वाली ऐसी फॉर्म है जिसकी हैज, हैव, हैड तीनों फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत बनती है। ये वीडियोस में क्लियर कट बताया गया था कि एक ही मेंबर है, दैट इज बीन। जब आईएनजी वाली फॉर्म आती है आप लोग बीइंग को पिक करते हो। जैसे ही वॉज वर आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और जैसे ही हमारे पास हैज, हैव आया हम लोगों ने बीन का यूज किया। जब विल शैल आता है हम लोग बी का यूज करते हैं। सारे के सारे ये आप लोगों को वैसे ही क्राम भी हो चुके होंगे। अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय हर, रिटन का रिटन रहेगा क्योंकि वो अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी हैज लर्नड हर लेसन्स, इजी क्वेश्चन है जी। शी हैज लर्नड हर लेसन्स, क्या हर लेसन्स को आगे ले आए? यस मैम आगे ले आएंगे। क्वेश्चन में हैज था, क्या आंसर में हैड आएगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। शी हैज लर्नड हर लेसन्स, ओके, शी हैज लर्नड हर लेसन्स। अगर क्वेश्चन में हमारा हैज था तो यहाँ पे भी हमारा हैज आना चाहिए क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हर लेसन्स ये तो एज इट इज रहेगा, जैसे हम लोगों ने लिखा हर लेसन्स। यहाँ पे हैड बीन हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हैज को हैड में चेंज आप लोग नहीं कर सकते हो। आई गेस इसका भी आंसर गलत लिखा है यहाँ पे। हर लेसन्स, आफ्टर दैट लेसन्स हैं तो यहाँ पे हैव आना चाहिए। इनकी बनती कौन सी फैमिली मेंबर के साथ है? बीन फैमिली मेंबर के साथ। सो हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, टिक कर लेंगे जी, बी पार्ट इज द राइट आंसर। हर लेसन्स हैव बीन लर्नड, लर्नड अपने आप में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर। चलिए टिक कर लेंगे। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन पे। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, यहां से हम लोगों को आंसर बनाने की कोशिश करनी है।
यहां से हमारा आंसर क्या बना, द रिपोर्ट। द रिपोर्ट को तो चलिए मैं आगे ले भी आऊंगी, और जैसे ही मैंने सोचा द रिपोर्ट को ले आऊं, तो द रिपोर्ट के आगे क्या कभी भी हैड लगा सकती हूँ? यू विल से नो मैम। सी ऑप्शन को देखा, देखते क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट द रिपोर्ट, द रिपोर्ट, रिपोर्ट एक थी तो हैज लगाए या हैव लगाएंगे? बोलोगे मैम हैज लगाएंगे, दोनों तरफ मैंने हैज लगाया। आफ्टर दैट हल्का हल्का सोचने की कोशिश करनी है, हैज की फैमिली है, अगर इंटेरोगेटिव वाला पोर्शन भी है पर बी का मेंबर तो इंक्लूड करना जरूरी है। रीजन, हम लोग अपने बेसिक जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जब भी आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करोगे, दैट विल चेंज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, द थीफ को आगे ले आएंगे। बिल्कुल जी, द थीफ था तो द थीफ लिखा। अगर थीफ एक है तो क्या यहाँ पे हैड लगाऊं? हैव था तो हैड नहीं बनेगा, हैव था तो वॉज नहीं बनेगा, हैव थीफ था तो एक है, हैज लगाया। हैज की किस मेंबर के साथ ज्यादा बनेगी? बीन वाले के साथ, क्योंकि बी फैमिली का एक वही मेंबर है जिसको हैज, हैव या हैड के साथ इंक्लूड किया जाता है। द थीफ हैज बीन caught by the police। कर लेंगे जी फटाफट से आंसर को टिक। ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही टीचेस इंग्लिश, चाहे ये आप लोगों के एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस की फॉर्म में आए या ये फिलर्स की फॉर्म में आए, दोनों ही चीजें सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहाँ पे फिलर्स वाला इफेक्ट ही आएगा। यहाँ पे भी आई गेस हमारा आंसर गलत लिख रखा है, लेट मी करेक्ट दिस। यहाँ इसका आंसर ए नहीं आएगा, स्टूडेंट्स ने बना भी दिया होगा। He teaches English, English dash by him। बोलोगे मैम इंग्लिश का इंग्लिश एज इट इज रहेगा। टीचीज अपने आप में किस चीज को डिनोट करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हो, रूल नंबर 1 याद होना चाहिए, V1 प्लस SES को चेंज किस में किया जाता था? इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चा बी पार्ट। The English, he teaches English, so English is taught, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज के बारे में बात करेगा। is verb की थर्ड फॉर्म है, taught by he का बन जाएगा him। B part is the right answer। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई गेस यहाँ पे लेट मी चेक इसका आंसर सही है या गलत है। द चाइल्ड इज ईटिंग बनानास। तो यहाँ पे समझ में आया मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। आप लोगों को टेंसेस की पकड़ इतनी मजबूत होनी जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन देखे साथ ही साथ टेंस स्ट्राइक कर जाए कि मैम ये वाला टेंस यूज किया था, उसको चेंज करके बनाया किसमें था। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, रूल्स माइंड में सेट होने चाहिए। द चाइल्ड इज ईटिंग, ये बात करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बनानास का बनानास एज इट इज रहेगा। अब बनानास के साथ आर लगाएंगे, हैव तो नहीं लगा सकते हैं। आर ईटन, नहीं ईटन अकेला नहीं लगाएंगे, आईएनजी वाली फॉर्म थी तो मेरे को बीइंग लगाना पड़ा, क्योंकि बी की ऐसा फैमिली मेंबर जो आईएनजी फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज नो अदर देन बीइंग। सो बनानास आर बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड। कर लेंगे जी फटाफट से टिक। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 13th क्वेश्चन। शी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहां आंसर बनाने की कोशिश करनी है। फिर से सेम ही पार्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेगा। अ लेटर, आफ्टर दैट हैज बीन नहीं आएगा, इज रिटन नहीं आएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। सेम ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन। द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट। आफ्टर दैट द सर्वेंट, सर्वेंट को तो आगे ले आएंगे, लेकिन समझ क्या लगा कि मैम ये जो पनिश्ड है अपने आप में बात करेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म की, दैट मीन सिंपल पास्ट टेंस की। सो द सर्वेंट, आफ्टर दैट यहाँ पे चेंज किस में करेंगे? वॉज, क्योंकि रूल पहले भी बता चुकी हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज किया जाएगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमारे सामने है। क्या हैज पनिश्ड आएगा? नो मैम। इज पनिश्ड आएगा? नो मैम। द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बाय द मास्टर। टेक कर लेंगे, बी पार्ट इज द राइट आंसर।
टिक करते जाएंगे जी, फटाफट से आंसर्स को मैच करते जाएं जो लोग मेरे साथ साथ टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट ही वॉज राइटिंग अ बुक डैश बाय हिम। आप लोगों को क्लियरली नजर आया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या हैड लगाएंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आईएनजी वाली फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है। सो अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, सेम ही स्ट्रक्चर है, पास्ट कंटिन्यूस था, मेरे को क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। वॉइस इतना इजी चैप्टर बन जाता है अगर आप लोगों को रूल्स और जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे अगर आपके माइंड में चलेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के सामने है 5 सेकंड से ज्यादा लगाना बेवकूफी होगी, बहुत इजी है। 5-5 सेकंड में क्वेश्चन को डन करो और जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर 16th क्वेश्चन। सो हु रोट दिस लेटर। जिस टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में सारा का सारा वीडियोस वाला पार्ट शेयर किया था, तब भी मैंने आप लोगों को लाइव लेक्चर्स में भी बताया था, जब भी हु वाला क्वेश्चन आएगा तो हु वाले क्वेश्चन का आंसर अब ऑप्शन पे डिपेंड है। इसने बाय होम में दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को इसका हु वाला वर्जन भी बताया था, अभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बाय होम का आंसर बनाएंगे। Who wrote this letter? wrote अपने आप में बात करेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो क्या सी पार्ट इसका आंसर होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। Was this letter being, लेकिन यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म है, जबकि क्वेश्चन में आईएनजी वाली कोई फॉर्म नहीं है। सो बी पार्ट को मैंने देखते ही क्रॉस कर दिया। सो बाय होम was डेफिनेटली आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। बाय होम was दिस लेटर। आफ्टर दैट यहाँ पे रोट की अपने आप में थर्ड फॉर्म, जो अपने आप में क्या जाएगी, रिटर्न, क्योंकि वो राइट की थर्ड फॉर्म है। सो यहाँ पे आएगा रोट अपने आप में सेकंड फॉर्म थी, रिटर्न अपने आप में थर्ड फॉर्म है राइट की। सो बाय होम वाज दिस लेटर रिटर्न लिख लेंगे जी। आफ्टर दैट अगर किसी के पास ऑप्शन में दूसरा चेंज भी चाहते हो कि मैम हमें बाय होम के साथ साथ हु वाला आंसर भी बताओ, जो न्यू व्यूअर्स हैं तो वो भी सुन ले। चाहे इसका आंसर ये हो, चाहे इसका आंसर ऐसे लिखा जाए, बाय होम को रिप्लेस कर लो हु के साथ, मेरा आंसर बनेगा हु वॉज दिस लेटर रिटर्न बाय। बाय को आप लास्ट में लिख देंगे। एक बार आंसर आप लोगों के साथ सामने लिख रही हूं, हु वॉज दिस लेटर रिटर्न बाय, लिख लेंगे जी फटाफट से। इंपॉर्टेंट है, जैसी ऑप्शन वैसा तुम्हारा आंसर, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। बाय होम, ये हु वाले जो क्वेश्चन है उसके दो तरीके से आंसर को दिया जा सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई मैंने दोनों चीजों को बताया। चलिए, समबडी कुक्स मील एवरी डे। मील, अब यहाँ पे देखेंगे somebody cooks meal every day, तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया मैम कुक्स है, अगर कुक्स है तो कुछ नहीं है, V1 प्लस SES है, उसको किस में चेंज करेंगे, बोलोगे मैम इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मील इज कुक्ड, सीधा आंसर आ जाएगा। मील इज कुकिंग थोड़ी आएगा, ING वाली फॉर्म ही नहीं है, ना ही हैज आएगा। मील इज कुक्ड बाय समवन एवरी डे, लिख लेंगे ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर 18th क्वेश्चन। ही वोर अ ब्लू शर्ट, वोर को देखते ही समझ में आया मैम दैट इज नथिंग बट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब इसको चेंज करेंगे बनाएंगे वॉज में, मैंने लिखा अ ब्लू शर्ट वॉज, वियर वॉर वॉर्न, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, वियर वोर वॉर्न। अगर तो वर्ब की फॉर्म्स आती थी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार नोट डाउन कर लेंगे, अ ब्लू शर्ट वॉज वॉर्न बाय हिम, लिख लेंगे जल्दी जल्दी से, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन। मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस, बताया था आप लोगों के पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, उनका अलग अलग तरीके से आंसर देने का तरीका है। सो यहाँ पे डैश विद हैप्पीनेस तो समझ में आना चाहिए, मे ब्लेस्ड यू बी, क्या आप लोग ऐसा बोल सकते हो, मे ब्लेस्ड यू बी विद हैप्पीनेस, बोलोगे नो मैम नॉट एट ऑल पॉसिबल। आफ्टर दैट
मे यू ब्लेस्ड आपको समझ में आएगा, मे तो चलो लिख भी लिया, आफ्टर दैट यू के बाद यू विद हैप्पीनेस आना चाहिए ना, तो यहां में समझ में आएगा मे यू बी ब्लेस्ड। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ समझ में आ जाएगा मे यू बी ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस, कि तुम्हें भगवान ये हैप्पीनेस दे। तो यहीं से स्ट्रक्चर से ही हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है, ज्यादा एफर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं है। डिटेल्ड वीडियोस में मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप लोग खाली यही वाला लेक्चर भी समझ लेंगे तब भी आप लोगों को हर एक चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आएंगे जी लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन पे, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। क्लियरली नजर आया मैम आर अपने आप में बात करेगा प्रेजेंट टेंस की। जैसे ही मैंने बिल्डिंग देखा तो यहाँ पे थी आईएनजी वाली फॉर्म। इसका आंसर जब हम बनाने की कोशिश करेंगे टेंस में कभी भी बदलाव नहीं आएगा, दैट मीन्स इसका आंसर वॉज बिल्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। आफ्टर दैट आंसर में आईएनजी वाली फॉर्म आनी बहुत जरूरी थी, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव कैंसल्ड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन। सो अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है और साथ में ये आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है। सो बहुत इजी था हमारे लिए इन पैटर्न्स को सॉल्व करना, अगर एग्जैक्टली हम लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आते हैं। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई हैव फिनिश्ड द जॉब डैश बाय मी। वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया हैव, तो यहाँ पे इज फिनिश्ड, ये तो क्वेश्चन को ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि हैज हैव का आंसर कभी भी इज एमआर में पॉसिबल ही नहीं है। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा द जॉब डैश बाय मी, आफ्टर दैट इसको बनाने की कोशिश की। क्या यहाँ पे जॉब है तो हैव तो नहीं लिखूंगी, यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा हैज को। द जॉब के साथ हैज लिखा। आफ्टर दैट मैंने क्लियरली डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था, अभी भी बता चुकी हूँ, हैज को अपने साथ बी फैमिली का मेंबर चाहिए था। हैज हैव हैड की तीनों की एक बी के मेंबर के साथ बहुत बनती है, दैट इज नो अदर देन बीन। फर्स्ट ऑप्शन में बीन था नहीं तो हमारे लिए बहुत इजी था, has been plus verb की थर्ड फॉर्म। सो द आंसर इज द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। फटाफट से टिक कर लेंगे आंसर्स को, बहुत इजी रहता है ये पोर्शन को डिस्कस करना। चलिए लास्ट डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन, आई सेंट द रिपोर्ट यस्टरडे। जैसे ही सेंट को देखा तो समझ में आया मैम यहाँ पे और कुछ नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, दैट इज वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जैक्टली हमारे सामने जो इज वाली ऑप्शन थी उसको क्रॉस कर दो, हैड वाली ऑप्शन थी उसको क्रॉस कर दो। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द रिपोर्ट वॉज का वॉज आया, आफ्टर दैट सेंट, क्योंकि सेंट अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द रिपोर्ट वॉज सेंट यस्टरडे। चलिए आफ्टर दैट चलेंगे जी आगे। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वॉइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट जिनको क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर आप लोगों ने डिटेल्ड मेरी वीडियोस को प्रेफर किया है, उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है, तो वहां पे मैंने बहुत बार स्ट्रक्चर्स को भी बताया है। जितने भी इंटेरोगेटिव पार्ट्स थे, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी पार्ट्स थे, हर एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आएंगे और भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।